हेलो एवरीवन, आज है 6 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में। 150 रुपये से भी ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। 1% की बड़ी तेज़ी आई आज। और आज अगर आप देखो तो इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आए, हालांकि जो नंबर्स आए हैं, इसके रिजल्ट जो आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो नतीजे का जो असर देखने को मिलेगा वो हमें कल देखने को मिलेगा। आज का दिन बाजार के लिए बहुत अच्छा था। यूएस में जो इलेक्शन हुआ, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है उसको लेकर जो बाजार है वो काफ़ी अच्छे मूड में था। अमेरिका का बाजार भी और इंडियन बाजार भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। कल भी तेज़ी थी, आज भी तेज़ी देखने को मिली। कल का दिन देखते हैं कि कैसा रहेगा। और जहाँ तक टाटा स्टील की बात करें, पिछले कुछ टाइम से इसने रिकवरी तो दिखाई है, पिछले 2 दिनों से, वरना उससे पहले ये गिर ही रहा था। लेकिन 2 दिन बाजार का मूड अच्छा था तो इसने भी 145 रुपये से अच्छी रफ्तार पकड़ी है। और 1 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 28% की तेज़ी है। पहले तेज़ी आई थी, 120 रुपये से लगातार भागा, 180 रुपये से भी ऊपर गया, लेकिन उसके बाद एक मेजर फॉल देखने को मिला, 150 से नीचे गया, फिर तेज़ी बनी, फिर अभी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो रिजल्ट्स इसके निकल कर आए हैं, नंबर एवरेज है, मैं उतने अच्छे नहीं कहूँगा इसको। जो नंबर्स आप देख रहे हो उसमें 54,500 करोड़ के आसपास की इनकी टोटल इनकम हुई, जो कि कम है पिछले साल के 55,910 करोड़ के मुकाबले। कम है ये। और इवन इससे पहले के क्वार्टर के 55,030 करोड़ की इनकम के मुकाबले भी कम है। तो जो इनकम इसकी हुई है पिछले साल के मुकाबले भी कम है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम है। तो ये अच्छा साइन नहीं। लेकिन जहाँ तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट अगर आप देख रहे हो तो आपको पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि पिछले साल जो इनका प्रॉफिट था वो था ही नहीं। 6,200 करोड़ का लॉस किया था इन्होंने, और उसकी वजह भी थी, ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया लॉस ऐसे ही हो गया। एक्सेप्शनल आइटम एक ज़्यादा यहाँ पर आ गया था पिछले साल। अगर आप इसका नंबर देखते हो तो 6,900 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम आया था यहाँ पर। उसके चलते अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको लॉस देखने को मिला था, वरना अगर आप देखोगे तो कोई उतना ज़्यादा खर्चा था नहीं इनका। अगर वो नहीं होता तो कंपनी प्रॉफिट में ही होती, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम आ गया यहाँ पर बड़ा कॉस्ट के तौर पर, और उसके चलते यहाँ पर हालत इनकी ख़राब हुई थी पिछले साल। लेकिन इस बार का जो अगर आप नंबर देखोगे तो 833 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 960 करोड़ के आसपास का था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है इन्हें, रेवेन्यू भी कम हुआ है। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट है, क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस था बड़ा वाला। तो ये आपको यहाँ पर देखना रहेगा। और जहाँ तक आज वॉल्यूम देखें तो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई। ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,90,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। 185 रुपये पर शेयर गया था, वहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के बारे में अगर हम नज़र करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं करे, हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। और जहाँ तक बात करेंगे डिविडेंड की, तो यार पे कर रहा है ये 3 रुपये 60 पैसे का इसने इस साल पे करा। इससे पहले के क्वार्टर में भी 3 रुपये 60 पैसे का इसने डिविडेंड पे आउट करा था। उससे पहले 51 रुपीज़ का था। देखने में लग सकता है यार 51 रुपीज़ से सिर्फ 3.5 का डिविडेंड क्यों, लेकिन हमें समझना होगा कि यहाँ पर स्प्लिट हुआ था। ये एक शेयर के 10 शेयर बने थे 2022 में। तो अगर 1,000 रुपये का प्राइस था तो 100 रुपये का प्राइस एडजस्टेड हो गया था यहाँ पर। और यही वजह है कि बाद में डिविडेंड भी उस तरीके से एडजस्टेड हुआ यहाँ पर। और कई बार ये बोनस दे चुका है, कई बार ये स्प्लिट हो चुका है। अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे बोनस वाली, तो डेफिनेटली कई बार बोनस इसने, मतलब आखिरी बार बोनस इसने 2004 में दिया था, और स्प्लिट अगर आप देखो तो ये 2022 में हुआ था। तो बोनस और स्प्लिट का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर, तो नेगेटिव में पी है कि लॉस हुआ था, ठीक है। इनको अभी आने वाले धीरे धीरे क्वार्टर नंबर्स आएंगे, अगर वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है तो शायद चीज़ें बदलेगी, शायद तब वो प्रॉफिटेबल भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इनके अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर टिकर टाइप एनालिस्ट देखोगे तो 43% लोग खरीदारी की बात कर रहे हैं। जहाँ तक फिनेंशियल्स की बात करें इस कंपनी की, तो देखिए पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट था ही यहाँ पर। दिसंबर में 513 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़ के 611 करोड़ हुआ, बढ़ के जून में 960 करोड़ हुआ। इस बार घटा है, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल है 833 करोड़। तो ठीक है, अच्छा, बुरा नहीं है ये। लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला फैक्टर नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू आप देखो तो लगातार कम हो रहा है इनका। जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 33.19% की है, जो इससे पहले के क्वार्टर में भी उतनी ही थी। म्यूचुअल फंड की 10.32% की जो होल्डिंग थी वो 10.62 पर आए, थोड़ी सी खरीदारी हुई यहाँ पर।
डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 13.19 से बिकवाली करी है 12.23। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बिकवाली करी है। और जहाँ तक एफआईल्स की बात करें तो 20.32% से वो भी घटकर यहाँ पर 19.95% पर आए हैं। तो डोमेस्टिक और एफआईएस दोनों ने बिकवाली करी है और म्यूचुअल फंड ने हल्की सी खरीदारी यहाँ पर जरूर करी है। रिटेल की होल्डिंग 18.63% की है और जो अदर पार्टीज़ है वो 5.39% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ टाटा स्टील के बारे में, देखो कंपनी जो है वो खराब नहीं है और बल्कि मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक कहीं ना कहीं जो मेटल सेक्टर है उसका अच्छा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि जो कमोडिटी सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, ठीक है, याद रखिएगा उसके बारे में। लेकिन फिर भी नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा कि जो भी मैंने कहा है, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। और अगर आप यहाँ पर खरीदारी बिकवाली करते हो तो भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लिए मतलब लेना ज़रूर यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा स्टील के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।